सीरियल कुमकुम भाग्य में आने वाला है जबरदस्त ड्रामा और बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, अब कहानी में आप देखेंगे कि प्रार्थना और शिवांश की दूरी खत्म होने वाली है और दोनों एक बार फिर करीब आते दिखेंगे। लेकिन इस बार सबसे बड़ा झटका लगेगा सोनालिका को। असल में सोनालिका ने अपनी और शिवांश की शादी के लिए काफी बड़ा प्लान बनाया था। यहाँ तक कि बुआ माँ भी उसके साथ इस खेल में शामिल हो चुकी है। दोनों ने मिलकर सब कुछ सोच रखा है और जल्दी ही शादी होने वाली है। इस वजह से वो दोनों बेहद खुश और एक्साइटेड है। लेकिन दूसरी तरफ प्रार्थना बिल्कुल तय कर चुकी है कि शिवांश को अपने से दूर नहीं जाने देगी, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है। आज ही उसने शिवांश के लिए अपनी केयर और फिक्र दिखा दी। असल में जब वह अपनी बहन गायत्री से बात कर रही थी, तब गायत्री ने साफ कहा कि दीदी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, सबको पता चल जाएगा कि तुम जीजू से प्यार करती हो। जिस पर प्रार्थना ने कहा, मैं क्या करूं, मैंने आज अपनी आंखों से सपना देखा कि मैंने सोनालिका और बुआ माँ का सच सबके सामने ला दिया। लेकिन सच बताने के बाद मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया, क्योंकि सब लोग बुआ माँ पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। प्रार्थना को लगता है कि सिर्फ सोनालिका से ही नहीं, बल्कि बुआ माँ से भी शिवांश को बचाना होगा, क्योंकि बुआ माँ बहुत ही चालाक और खतरनाक औरत है। जब एक माँ अपने बेटे के पास आना चाहती थी, तब भी उन्होंने उसे घर से बाहर फेंक दिया। तो फिर सोचो, क्या वो कभी शिवांश को खुश देखना चाहेंगी? दूसरी ओर सोनालिका अपने ही प्लान पर गदगद है। उसने साफ कह दिया है कि अगर शिवांश पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी का आधा पैसा वो खुद अरेंज करेगी और उसी पैसे से प्रार्थना को खरीदेगी, धक्के देकर घर से बाहर निकालेगी और फिर शिवांश के साथ 7 फेरे लेगी। इधर शिवांश भी प्रार्थना से पहले ही कह चुका है, अभी भी वक्त है, अगर चाहो तो अपने प्यार का इजहार कर दो, क्योंकि मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सोनालिका से शादी के बाद भी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। याद है जब हमारी शादी हुई थी, तब मैंने सोनालिका के फोन तक उठाना छोड़ दिया था। लेकिन अगर मेरी शादी सोनालिका से हो गई, तो मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखूंगा। ये सुनकर प्रार्थना को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब उसने ठान लिया है कि वो अपने दिल की बात शिवांश से कहेगी और सारा सच बता देगी। जी हाँ, अब प्रार्थना शिवांश को बताएगी कि वो उससे दिल से प्यार करती है और ये सब सिर्फ मजबूरी में कर रही थी, क्योंकि बुआ माँ ने जबरदस्ती उससे तलाक के पेपर पर साइन करवाए थे। ये सुनकर शिवांश भी सोच में पड़ जाएगा कि शायद प्रार्थना सच कह रही है। अब देखना होगा असली खेल। क्या सच में सोनालिका आधी प्रॉपर्टी का पैसा लाकर प्रार्थना को घर से निकाल देगी, या फिर प्रार्थना किसी भी हाल में उनकी शादी को रुकवा देगी? दोस्तों, अब आगे की कहानी बेहद मजेदार होने वाली है। आपको क्या लगता है, शिवांश और प्रार्थना एक होंगे या सोनालिका और बुआ माँ की जीत होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही सीरियल से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।